नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है अपने इस शो के जरिए हम इस्लाम के जानकारों को अपने शो में बुलाएं और उनसे जाने समझें कि इस्लाम से जुड़े हुए जो कई सवाल आपके जहन में आते हैं या कई विरोधाभासी बयान जो मौलाना मौलवी देते हैं, तो उसमें से सही क्या है, सच्चाई क्या है, कुरान और हदीस क्या कहती है। गोद लेना, अडॉप्शन, इसको लेकर इस्लाम में तरह तरह की बातें, तरह तरह की बयानात आते हैं, तरह तरह के सही और गलत बताए जाते हैं और उसको लेकर कहा जाता है कि कुरान हदीसों में क्या कुछ लिखा है, उस पर भी विरोधाभासी बयान है। गोद लेने को लेकर इस्लाम क्या कहता है, साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे। कई जगह हमने पढ़ा कि आप अपने गोद लिए हुए बच्चे से, बेटे या बेटी से निकाह कर सकते हैं। क्या ऐसा इस्लाम कहता है? क्या कहीं कुरान हदीस में से जायज ठहराया गया है कि जिस बच्चे को आपने अडॉप्ट किया है, जिसे गोद लिया है, उससे आप निकाह कर सकते हैं अगर ऐसे हालात बने, आप करना चाहें तो? और साथ ही क्या गोद लिए हुए बच्चे क्या संपत्ति में हक होता है? क्या वो दूसरों को, आपके जो दूसरी औलादें हैं उनके साथ उसका क्या रिश्ता होगा, क्या उनमें निकाह हो सकता है? ये तमाम सवाल जो हैं इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं जी। ये इस्लाम कहता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, किसी के बाप नहीं है, वो अल्लाह के रसूल हैं। और ये तर्जुमा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अगर मोहम्मद साहब किसी हाफिज साहब, मुझे एक चीज समझने दीजिए, अगर मोहम्मद साहब किसी मर्द के बाप नहीं है तो उनकी 11 बीवियां हमारी माँ कैसे? किसी मर्द के बाप क्या मतलब है? मैंने पूछा अगर मोहम्मद साहब हम में से किसी के बाप नहीं है तो उनकी 11 बीवियां हमारी अम्मी कैसे हुई? उनकी जो 11 बीवियां हैं उनको हम अम्मी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे बताएंगे आप? नहीं, आप क्यों कहेंगे जब आपके बाप नहीं है मोहम्मद? जब मोहम्मद साहब आपके बाप नहीं तो फिर आप उनकी बीवी आपकी माँ कैसे हुई? उनकी बीवियां हमारी माँ हैं। चलें, वो आप मान ले, मेरा वो टॉपिक नहीं है। ये समीर एक्स मुस्लिम कहता है कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबीय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अज़ीमा। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह का रसूल है और नबियों में आखिरी नबी है, व खातमन नबीय्यीन। तो इस पर उसने एतराज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम था जिनको उम्मुल मोमिनीन खादिजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खरीद कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया किए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत दिए। तो बाद में जब उनके वालिद हारिस को, यानी ज़ैद बिन हारिस थे वो, तो हारिस को जब पता चले कि ये मेरा लड़का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बतौरे गुलाम होकर कैद है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने भाई को साथ लेकर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा इख्तियार दे दिया ज़ैद बिन हारिस को कि तुम चाहो तो अपने बाप के साथ, चचा के साथ जा सकते हो। लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद साल गुजारे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इतनी मोहब्बत दी थी कि वो इस बिना पर कहे कि मैं इतनी मोहब्बत आज तक किसी के पास नहीं पाई, तो मैं आपके साथ ही रहना पसंद करता हूँ। तो उनके वालिद और चाचा ये देखकर हैरत और सोच में रहे कि मोहम्मद के पास आखिर क्या चीज़ है कि इस बिना पर मेरा लड़का इख्तियार के बावजूद उसके पास गुलाम होने को तैयार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके वालिद चाचा ने उनको उन्हीं के पास छोड़ दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मोहब्बत की बिना पर उस वक्त खाने काबा के पास तशरीफ ले गए और बाआवाज़ बुलंद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से यह ऐलान कर दिए कि ये ज़ैद बिन हारिस आज से मेरा मुंह बोला बेटा है। तो लोग उस दिन से, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा बना लिए, लोगों ने उनको ज़ैद बिन मोहम्मद से लक़ब से पुकारे। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवानी के वक्त एक खातून थी जिनका नाम हज़रत ज़ैनब थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हज़रत ज़ैद बिन हारिस के निकाह में दिए। तो उनके साथ उनसे जो है निकाह हुए। निकाह के बाद हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये देखते थे कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ऊँचे ख़ानदान, हसब नसब के एतबार से, माल और गनीमत वाली थे। तो उनकी ज़ुबान
हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु पर कुछ ज़्यादा चलती थी, और वो इस एतबार से चलती थी कि वो समझते थे कि ये तो ज़ैद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। तो ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके साथ जो शादीशुदा हो गए थे उनसे उनका निकाह ना निभा, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में मशवरा किए कि मैं इसको तलाक देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ इसके जमने वाले नहीं हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उनको समझाया कि तुम उन्हीं के साथ जो है रहो। तलाक ये एक ऐसा अमल है कि अल्लाह ताला जायज़ अमल में सबसे ज़्यादा नापसंद इसी अमल को किए है जायज़ लेकिन नापसंद अमल है। तो ये समझाने के बाद फिर अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया, जिसको सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब ज़ैद ने अपनी जो है बीवी को तलाक देकर वो उस चीज़ को पूरी कर चुके, तो हमने ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह आपसे करा दिया। तो लोग ने एतराज़ किए कि जो मुँह बोला बेटा था उनकी बीवी यानी मुँह बोले बहू से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी कर लिए। ये तो लोगों ने मजाक उड़ाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका अंदेशा पहले से ही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी बात की फिक्र थी कि ऐसा होंगे। तो अल्लाह ताला ने दर्जनों भरे आयतें नाजिल कर दिए। उन आयतों में से शुरू से ही जो है अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि वमा जअला अदियाअकुम अबनाअकुम, कि हमने आपके मुँह बोले बेटे को आपके बेटे हकीकत में नहीं किए। या आप जो है स्क्रीन शॉट में आप इस आयत को देख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो मुताला भी कर सकते हैं। फिर अल्लाह ताला ने अगली आयत में फरमाया उदउहुम लिआबाइहिम, उनको तुम उनके बापों के नाम से पुकारो। जब उनके बापों का जो है लोगों को पता मालूम है तो उनके बापों के नाम से ही पुकारो। उदउहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, ये अल्लाह के नज़दीक इंसाफ है, यही असल इंसाफ है कि उनको उनके बापों के नाम से पुकारा जाए। फ़इल्लम तअलमू आबाहुम, और अगर तुम उनके बापों के आता पता ना समझो ना मालूम हो तो क्या हो, फ़इल्लम तअलमू आबाहुम फ़इख्वानुकुम फ़िद्दीन, तो वो तुम्हारे दीनी भाई होंगे, व मवालिकुम, और तुम्हारे दोस्त होंगे, दीनी भाई होंगे और दोस्त होंगे। इस तरह से अल्लाह ताला ने आयतों पर आयत नाजिल किए। तो मुँह बोला बेटे गोद में लिए हुए किसी को मुँह बोला बेटा कहकर जो अपने सामने अपने साथ रख कर जो है ज़िंदगी गुजार देना, उसको बड़े कर देना, तो ये हकीकत में बेटा नहीं होते। एक शर्त पर, अगर उनको उसकी बीवी अपने दूध पिला दे तो वो फिर हकीकत में बेटा जैसे ही हो जाते हैं, और उसमें उनका वारिस मीरास में जो है हिस्सा बन जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में अल्लाह ताला ने दर्जनों आयतों से फरमाए। फिर ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का इज्तिमा है कि कोई शख्स अगर खुद अपनी सगी माँ को, जिससे वो जन्म हुआ पैदा हुआ, अपनी सगी माँ को माँ मानने से इनकार करे, अपनी ही माँ को माँ मानने से इनकार करे, तो उम्मत मुस्लिमा का ये इज्तिमा है कि वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगा, वो कुफर का फतवा का मुस्तहिक नहीं होगा, वो काफिर नहीं होगा कि कोई अपने ही जो है माँ को अगर माँ ना माने। लेकिन तमाम उम्मत मुस्लिमा का इस पर इज्तिमा है कि अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को, उनके अज़वाज मुतहहरात को माँ ना माने तो वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है और उस पर कुफर का फतवा है, वो शख्स काफिर है। और फिर अल्लाह ताला ने इस बारे में कुरान में फरमा दिया, सूरह अहज़ाब की पहली रुकू में फरमा दिया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि मोमिनों पर, ईमान वालों पर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा हकदार रखते हैं, ज़्यादातर हकदार रखते हैं उनकी जानों से। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी बीवियाँ ये तमाम मुसलमानों के माए हैं। और ये कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं, ये इस बिना पर था कि मुँह बोले बेटियों के जो है इसमें ज़्यादा दखल नहीं, कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद सगा बेटे की तरह समझा जाए। वरना हदीस पाक में देखा जाए, सही तिरमिज़ी अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल
क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, या बुनैया, ये लफ्ज़ को गौर कीजिए, ऐ मेरे बेटे, बेटे कह के पुकारे, जिन्होंने 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। अब बताओ, ये इस वाक़ये के बाद ये मंजर हुआ, ये पेश आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद सहाबा को बेटे कहकर पुकारते थे, जो बेटे की तरह थे, उनकी खिदमत करते थे। इन क़दरत अन तुस्बिहा व तुमसी लैसा फी क़ल्बिका गिश्शुन लिअहदिन फफ़अल सुम्मा क़ाल ली, अगर तुम सुबह व शाम हर वक्त अपने दिल की ये कैफियत बना सकती हो कि तुम्हारे दिल में किसी के बारे में ज़रा भी खोट ना हो, तो ज़रूर ऐसा करो। क़ाल ली, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, या बुनई, ऐ मेरे बेटे, वज़ालिका मिन सुन्नती, ये मेरे सुन्नत में से है। अमन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, और जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, फ़क़द अहब्बनी, उससे मुझसे मोहब्बत की। अमन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना, और जिसने मुझसे मोहब्बत की तहक़ीक़ वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो इससे भी समझ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयतों के नाजिल होने के बाद भी बाद सहाबा को, जो बेटे के समान थे, बेटे के दर्जे के हैसियत से थे, खिदमत करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बेटे कह के भी मुखातिब किए। तो इसको भी समझ लेना चाहिए।